everyone, take out your history book. Here the chapter 2 on the trail of the earliest people. History में आज chapter 2 start करते हैं on the trail of earliest people. On the trail of earliest people का मतलब है कि जो पहले के टाइम पे लोग रहते थे, जो 1000 साल पहले के जो लोग थे वो अपने टाइम पे कैसे रहते थे, उनका रहन सहन कैसा था। जो आदि मानव लोग थे वो अपना फूड, अपना खाने का कैसे इंतज़ाम करते थे, वो सरवाइव कैसे करते थे, अपनी लाइफ को कैसे स्पेंड करते थे, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। किसी के चलने से बनी चिन्ह रेखा ऑन द टेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। हियर वी स्टार्ट द चैप्टर तुषार ट्रेन जर्नी। एक स्टोरी आपको यहाँ पे दी हुई है, तुषार ट्रेन जर्नी। तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कजिन्स वेडिंग। तुषार ट्रेन से जा रहा था, कहाँ पे? दिल्ली से चेन्नई तक जा रहा था अपने कजिन के वेडिंग के लिए। They were traveling by train and he had managed to squeeze into the window seat. वो जब ट्रेन में ट्रेवल कर रहा था तो उसको जैसे कैसे एक विंडो सीट मिल गई, खिड़की के पास बैठने की एक जगह मिल गई। His nose glued to the glass plane. As he watched trees and houses fly past, his uncle tapped his shoulder and said, जब वो विंडो के बाहर घर और पेड़ को देख रहा था तब उसके अंकल ने उसको पीछे से उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहा, डू यू नो डैट द ट्रेन वॉज फर्स्ट यूज अबाउट 150 ईयर्स एगो। उनने अंकल ने उसे तुषार को ये बोला कि क्या तुम्हें पता है कि 150 साल पहले ट्रेन चालू होना शुरू हुई थी। एंड दैट पीपल बिगेन यूजिंग बसेज अ फ्यू डिकेड्स लेटर। लेकिन लोगों ने उस कुछ टाइम बाद ट्रेन का इस्तेमाल करना शुरू किया, मतलब ट्रेन में सफ़र करना चालू किया। Tushar wondered, when people couldn't travel quickly from one place to another, did they spend their entire life wherever they were born? Not quite. तुषार ने ये बोला, अगर ट्रेन का इन्वेंट नहीं होता, अगर ट्रैवलिंग के लिए ट्रेन नहीं बनती, तो क्या लोग जहाँ पे रहते हैं वहीं पे रहते? क्या वो एक जगह से दूसरी जगह कभी ट्रैवल ही नहीं करते? वो कहीं जाते ही नहीं, वो उधर ही रहते। तो अब इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि क्या जो पहले के लोग थे, 1000 साल पहले जो लोग थे, वो लोग क्या एक ही जगह में रहते थे कि वो इधर से एक शहर से दूसरे शहर या एक प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रैवल करते रहते थे। द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव। जो अर्लीस्ट पीपल, जो पहले के लोग थे, वो क्यों मूव करते थे, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे। We know about people who lived in the subcontinent as early as 2 million years ago. Today we describe them as the hunter-gatherers. जो पहले के टाइम पे लोग थे वो सब कॉन्टिनेंट, जो हमारी इंडिया की सब कॉन्टिनेंट थी, उसमें एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। 2 मिलियंस एगो की ये बात है, मतलब 200 साल पहले की भी ये बात है। और वी डिस्क्राइब दैम एज अ हंटर गैदर। उन लोगों को क्या बोला जाता था? हंटर गैदर बोला जाता था। मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया, हंटर का मीन्स होता है जानवरों को शिकार करना। द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। जहाँ पे उनको खाना मिलता था वो लोग वहीं पे रहना स्टार्ट कर देते थे, मतलब जहाँ पे उनको लगता था कि उनको खाना मिल सकता है तो वो लोग वहीं पे अपना घर बनाते थे। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स। वो क्या करते थे? जनरली वो यूजली जानवरों का शिकार करके उसको अपना खाना बनाते थे। Cod, birds and fishes gather fruits, roots, nuts, seeds, leaves, stalks and eggs. ये सब चीज़ें उनको जहाँ पे मिलती थी, जो खाने के लिए जिन जगहों में ज़्यादा खाना मिलता था, जिन जगहों में उनको लगता था कि वो आसानी से अपना खाने को कलेक्ट कर सकते हैं, उन जगहों में वो रहते थे और ये सब चीज़ें उनको मिलती थी। आपको शायद पता होगा, अगर जहाँ प्लांट्स होते हैं, जहाँ फॉरेस्ट होता है, वहाँ पे फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक और एग्स मिलते हैं। The immense variety of plants in the tropical land, like our main gathering plant produce, was an extremely important means of obtaining food. जहाँ पे उनको आसानी से खाना मिलता था, जहाँ पे उनको प्लांट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे थे, जहाँ पे एक पूरा फॉरेस्ट था, वो वहीं पे रहते थे और अपना खाना आसानी से इकट्ठा करते थे।
नन ऑफ दीज थिंग्स वॉज ईजी टू डू, लेकिन ये सब चीज़ें भी करना बहुत आसान नहीं था. देयर आर सेवरल एनिमल्स दैट रन फास्टर देन अस, मैनी दैट आर स्ट्रॉन्गर. वहाँ पे ऐसे कुछ जानवर थे जो हमसे भी तेज भागते थे और हमसे भी ज़्यादा ताकतवर थे. टू हंट एनिमल्स और कैच फिशेज बर्ड्स पीपल नीड टू बी अलर्ट, क्विक एंड हैव अ लॉट्स ऑफ प्रेजेंट ऑफ माइंड. जानवरों को पकड़ने के लिए हमें अपना माइंड को बिल्कुल फोकस करना पड़ता था और अपना प्रेजेंट ऑफ माइंड बहुत रखना पड़ता था और हर समय बहुत अलर्ट रहना पड़ता था कि कोई भी जानवर उनको खा ना ले. तो उनको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता था, बहुत ज़्यादा क्विक होना पड़ता था, मतलब फास्ट होना पड़ता था. कोई भी जानवर है तो वो बिल्कुल जल्दी से उनको पकड़ लें. To collect plant produce, you need to find out which plants or parts of plants are edible, that is can be eaten. Edible का मतलब होता है जो चीज़ें हम खा सकते हैं. तो उनको ये चीज़ वो उन चीज़ों को कलेक्ट करते थे जिन चीज़ों के बारे में उनको पता था कि हाँ वो चीज़ें वो खा सकते हैं. वो उन चीज़ों को नहीं कलेक्ट करते थे जो वो नहीं खा सकते. एज मैनी कैन बी पॉइजनस, और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि पॉइजनस होते हैं, मतलब जहरीले होते हैं. अगर खाओगे तो तुरंत मौत भी हो सकती है. यू ऑल्सो नीड टू फाइंड आउट अबाउट द सेशन व्हेन द फ्रूट्स रिपेंड, और उनको उन जगहों में रहना अच्छा लगता था जहाँ पे फ्रूट्स, जब सीजनल फ्रूट्स जो होते हैं जो हर सीज़न में ही वो उगते हैं और हर सीज़न में ही उन्हें खाया जा सकता है, तो वो जगहों पे वो रहना पसंद करते थे. उनको ये चीज़, वो उन चीज़ों को कलेक्ट करते थे जो चीज़ वो खा सके, जो चीज़ उनके लिए एडिबल हो, मतलब कि जो चीज़ वो खा सके, क्योंकि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि पॉइजनस होते हैं, मतलब जहरीले होते हैं. ओके, नाउ टर्न द पेज, ओपन पेज नंबर 12. लिस्ट द स्किल्स एंड नॉलेज दैट द चिल्ड्रन ऑफ दीज कम्युनिटीज़ हैड. उस ज़माने के लोग, उस ज़माने के जो बच्चे हुआ करते थे, हमें नहीं पता कि तब वो क्या खेलते थे, क्या खाते थे, लेकिन जो उनकी स्किल्स, जो उनकी क्वालिटी होती थी, क्या वो आज के टाइम पे बच्चों में है? डू यू हैव दिस क्वालिटीज़ एंड नॉलेज? क्या आपके पास वो क्वालिटीज़, वो स्किल, वो टेक्निक या फिर वो इंफॉर्मेशन, नॉलेज है? देयर आर एटलीस्ट 4 रीजन्स वाई हंटर्स गैदर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. यहाँ पे आपको 4 रीजन्स दिए गए हैं कि वो हंटर गैदर, मतलब जानवरों का शिकार करने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं, और अपने फूड को, अपने खाने को इकट्ठा करने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं. फर्स्ट, if they had stayed at one place for the long time, they would have eaten up all the available plants and animals resources. Therefore, they would have had to go elsewhere in search of food. अगर वो एक ही जगह पे रहेंगे तो धीरे धीरे वहाँ पे जितनी भी अवेलेबल फूड होगा, जो खाने के लिए चीज़ें होंगी, वो ख़त्म होती जाएंगी, क्योंकि वो डे बाय डे अगर वो चीज़ों को खाएंगे, कलेक्ट करेंगे और खाएंगे तो वो चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी. इसलिए उन्हें एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करना पड़ता है, क्योंकि उस प्लेस की जो खाने की चीज़ें ख़त्म हो जाती है, तो अब उन्हें खाना कलेक्ट करने के लिए उन्हें एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाना पड़ता है, ताकि उन्हें ईजिली जहाँ पे वो रहें तो ईजिली उनको वहाँ से फूड कलेक्ट कर पाएँ. Second, animals move from place to place either in search of smaller prey or, in the case of deer and wild cattle, in search of grass and leaves. That is why those who hunted them had to follow their movements. एनिमल्स भी एक जगह से दूसरी प्लेस मूव करते हैं. क्यों? क्योंकि वो भी अपना खाना ढूंढने के लिए, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो लोग दूसरे जानवरों को मार के खाते हैं, तो वो भी अपना खाना ढूंढने के लिए एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव करते हैं. और उन किसकी तलाश में? कोई वाइल्ड एनिमल, कोई डोमेस्टिक एनिमल उनको खाने के लिए मिल जाए, या फिर ग्रास मिल जाए, लीव्स मिल जाए. तो इसलिए वो भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, जिस वजह से लोगों को भी मूव करना पड़ता है ताकि वो उन एनिमल्स का शिकार कर पाए. थर्ड, plants and trees bear fruit in different seasons, so people may have moved from season to season in search of different kinds of plant. जो प्लांट और ट्रीज होते हैं, जो फ्रूट, सीजनल फ्रूट्स देते हैं, तो लोगों को एक प्लेस से दूसरी प्लेस इसलिए भी मूव करना पड़ता है कि उन्हें सीजन फ्रूट अगर खाना हो तो उन्हें ऐसी जगह में जाना होगा जहाँ पे वो फ्रूट्स बहुत ईजिली अवेलेबल हो. फोर्थ, people, plants and animals need water to survive. Water is found in lakes, streams and rivers. While many rivers and lakes are perennial with water throughout the year, others are seasonal. People living on their banks would have
had to go in search of water during the dry season. Besides, people may have traveled to meet their friends and relatives. Remember, they travel on foot. फोर्थ सीजन में आपको ये बता रहे हैं कि जो पीपल हैं, प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, उन्हें सर्वाइव करने के लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज की डेट में भी सर्वाइव करने के लिए पानी की बहुत ज़रूरत है। अगर आप एक भी दिन पानी नहीं पियोगे तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो वो ये बोल रहे हैं कि वाटर कहाँ पे मिलता है उन्हें? लेक्स में मिलता है, स्ट्रीम में मिलता है और रिवर्स में मिलता है। लेकिन कुछ रिवर्स और लेक्स ऐसे होते हैं जो पेनिनियल होते हैं। पेनिनियल का मतलब होता है जो एवरग्रीन होता है, मतलब उनमें हमेशा पानी होता है, वो कभी भी सूखता नहीं है। जो एवरग्रीन होते हैं जिनमें हमेशा पानी होता है। तो कुछ रिवर्स और लेक्स पेनिनियल होते हैं, लेकिन कुछ सीजनल होते हैं। लेकिन कैसे सीजनल होते हैं कि उनमें कुछ ऐसे मौसम के बाद ही उस लेक और रिवर में पानी आता है। People living on their banks would have had to go in search of water during the dry season. वो पानी की तलाश में, जब ड्राई सीजन का मतलब है कि जो सूखा पड़ जाता है, बिल्कुल जो सीज़न बिल्कुल ही सूखा पड़ जाता है, जैसे कि समर सीज़न हो गया, उसमें इतनी तेज़ धूप होती है कि सन की रोशनी की वजह से पूरा पानी सूख जाता है, जिसकी वजह से ड्राई सीजन्स में उनको एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाना पड़ता है पानी की तलाश में, जहाँ पे उनको ईजिली वाटर अवेलेबल हो। Besides, people may have traveled to meet their friends and relatives. Remember, they travel on foot. और फिर लोग एक प्लेस से दूसरी प्लेस इसलिए भी मूव करते हैं कि वो अपने रिलेटिव से, अपने रिश्तेदारों से मिल सकें। और ये जो वो ट्रैवल करते हैं वो अपने पैरों से करते हैं। तब के टाइम पे ट्रेन, बसेस ये सब अवेलेबल नहीं थी, ना ही व्हीकल्स हुआ करते थे, तो वो लोग जहाँ भी जाते थे पैरों से चलकर जाते थे। तो ये 4 रीजंस थे जो कि आपको पता होना चाहिए कि क्यों कोई भी एनिमल, कोई भी लोग, कोई भी जानवर एक प्लेस से दूसरी प्लेस क्यों मूव करते हैं। हाउ डू यू कम टू स्कूल? आप स्कूल कैसे आते हो? हाउ लॉन्ग वुड इट टेक यू टू वॉक फ्रॉम होम टू स्कूल? आपको कितना टाइम लगता है अगर आप पैरों से चल कर आओगे अपने घर से स्कूल तक? हाउ लॉन्ग वुड इट टेक यू इफ़ यू टेक अ बस और द रोड अ बाईसाइकिल? अगर आप घर से स्कूल आओगे तो अगर आप बस से आते हो या फिर अपने बाईसाइकिल से आते हो तो आपको कितना टाइम लगता है? अगर आप अपने पैरों से आओगे तो ऑफकोर्स आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि आप अपने पैरों से अगर ट्रैवल करते हो तो टाइम ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू कोई व्हीकल या फिर बस या फिर साइकिल से। ओके, नाउ स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल? हम कैसे इन लोगों के बारे में जान सकते हैं या फिर हम कैसे इन लोगों के बारे में जानते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदर्स मेड एंड यूज। मैंने आपको बताया था आर्कियोलॉजिस्ट क्या होता है। आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो उन चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं जो पहले के ज़माने के लोगों के बारे में स्टडी करते हैं। पहले के ज़माने में जो चीज़ें यूज़ होती थी, जो चीज़ें उनको मिली थी उन ज़माने के लोग, जो हमें मैन्यूस्क्रिप्ट्स और स्क्रिप्शंस मिले थे, उन सब के बारे में जो स्टडी करता है उसे आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने ही इन सब चीज़ों को फाइंड आउट किया है। उन लोगों ने इन सब चीज़ों को फाइंड आउट किया है कि हंटर गैदर्स क्या होता है और लोग उसको यूज़ कैसे करते थे। It is likely that people made and used tools of stone, wood, bone, of which stone tools have survived best. उन लोगों ने ये फाइंड आउट किया था कि पहले के ज़माने में लोग 1000 साल पहले लोग स्टोन्स का यूज़ करते थे। स्टोन का मतलब होता है पत्थर। लोग पत्थर का यूज़ करते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा माउंटेन्स और हिल्स हुआ करते थे और ये नेचुरल है, जो कि लोगों ने नहीं बनाई, तो ये चीज़ें नेचुरल थी। तो लोग वहाँ पे जब रहते थे तो लोग अपने इस्तेमाल के लिए स्टोन्स, वुड्स, ये सब चीज़ों का यूज़ करने लगे। स्टोन्स मतलब पत्थर, वुड का मतलब लकड़ी और बोन का मतलब हड्डियाँ। तो ये सब उनको अपने आसपास रहने में मिलते थे, इसलिए वो इन सब चीज़ों को यूज़ करने लगे अपने सर्वाइवल में। नाउ कम टू द पेज नंबर 13। सम यूजेज ऑफ स्टोन टूल्स आर गिवन बिलो। आपको ये पिक्चर दी हुई है स्टोन टूल्स की। मेक अ लिस्ट ऑफ विच दीज स्टोन्स आर यूज फॉर एंड ट्राई एंड डिसाइड विच ऑफ दीज टास्क कुड बी परफॉर्म यूजिंग अ नेचुरल पेडिबल।
गिव रीज़न फॉर योर आंसर। आपने अगर स्टोन्स देखे होंगे, पत्थर तो हमें जनरली कहीं भी दिख जाते हैं, लेकिन वो लोग पत्थर को एक शेप देते हैं अपने इस्तेमाल के लिए, अपनी जिस चीज़ के लिए वो लोग यूज़ करते हैं उस पत्थर को, उसके अकॉर्डिंग वो लोग शेप देते हैं। उस पत्थर से ही वो लोग हैमर बनाते हैं, हथौड़ा बनाते हैं और अलग अलग वेपन्स भी बनाते हैं। सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स आर यूज टू कट मीट एंड बोन। कुछ स्टोन टूल्स मीट और बोन को कट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। मीट मतलब जो हम खाते हैं नॉनवेज, और बोन का मतलब होता है हड्डियाँ। स्क्रैप बार्क का मतलब होता है जो ट्री की ब्रांचेस होती है उसको। एंड हाइड एनिमल स्किन्स को भी वो उससे काटते हैं। चॉप फ्रूट्स, फलों को काटते हैं। रूट्स, जड़ों को भी स्टोन से वो लोग काटते थे। सम मे हैव बीन अटैक्ड टू हैंडल ऑफ बोन और वुड टू मेक स्पीयर एंड एरोज फॉर हंटिंग। वो लोग जानवरों का शिकार करने के लिए उसको एरो, बो एंड एरो, आपने देखा होगा, तीर एंड कमान जो होता है, वो तीर बनाते, उस स्टोन से उसको तीर भी बनाते थे। जो तीर के आगे जो नुकीला सा लगा रहता है उसको वो स्टोन में कन्वर्ट करते थे और उससे वो जानवरों का शिकार करते थे। तो उनके लिए ये स्टोन्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल थे, क्योंकि उनके पास एक लौता यही वेपन था जिससे वो अपने सर्वाइवल के लिए यूज़ कर सकते थे। अदर टूल्स आर यूज टू चॉप वुड विच आर यूज एज फायरवुड। और दूसरे टूल्स भी वो यूज़ करते थे लकड़ियाँ काटने के लिए और आग जलाने के लिए। फायरवुड का मतलब होता है आग जलाने के लिए। तब के टाइम पे माचिस, लाइटर ये सब नहीं हुआ करते थे, तो लोग आग जलाने के लिए पत्थर का यूज़ करते थे। वुड आर ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स। और लकड़ियों से आप अपने घर भी बना सकते हो, टूल्स भी बना सकते थे। आपने शायद, मैंने आपको एक एरो बताया था, उसका आगे का हिस्सा पत्थर का होता है और वो लोग पीछे की जो लकड़ी होती है वो वुड से बनाते हैं, लकड़ी से बनाते थे। तो उनके लिए जो स्टोन्स थे वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल थे। उनके पास एक लौता ये नेचुरल चीज़ थी जिनका वो यूज़ कर सकते थे अपने सर्वाइवल के लिए। तो इन यूज़ से वो लोग सब्जियां भी काटते थे, वो लोग फल्स काटते थे, फ्रूट्स काटते थे, ट्रीज़ को काटते थे और बोन्स काटते थे और जानवरों का शिकार भी करते थे। ओके, थैंक यू।